अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको एक और वीज़े के बारे में बताऊँगा, जो हमने पहले उसके ऊपर बात नहीं की। ये वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है जापान में। वो कौन-सा वीज़ा है? वो है एग्रीकल्चर का वीज़ा। बिल्कुल। एग्रीकल्चर के वीज़े के ऊपर जापान में बहुत आसानी है और पाकिस्तान, इंडिया और जिन-जिन कंट्रीज़ के साथ इनके एग्रीमेंट हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से लोग आते नहीं हैं और जहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी जो दूसरे कंट्री से आते हैं, वो जहाँ पे आके या इंडिया से आते हैं, वो जॉब्स करते हैं या अपना बिज़नेस भी करते हैं, तो गाड़ियों का करते हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो नहीं रखते और ना वो ये काम करते हैं। लेकिन काम आसान भी है क्योंकि मशीनों से होता है सारा कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं अवेलेबल, हर चीज़ मिलती है। तो जापान को थोड़ी खुराक की ज़रूरत है। जापान अपनी सबसे ज़्यादा खुराक दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करता है और यहाँ पे लोगों की बहुत सख्त वाक़ई में इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं सब उन दोस्तों को दावत देता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ जो इस काम में इंटरेस्टेड हैं। काम ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप सीखना भी चाहेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी बात की। तो वो बंदे यहाँ पे जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बारे में मैं अभी आपको बाहर जाके बताऊँगा कि कैसे ग्रीन हाउस जैसे होते हैं ना, वो प्लास्टिक के बने हुए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और उन फार्म्स के अंदर वो फिर चीज़ें लगाते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो भी लोग अपनी वीडियोज़ और आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं, वो यही मिलती हैं कि जापान एक एडवांस कंट्री है और बिल्डिंग्स हैं और ये वो तो हकीकत है, लेकिन ये सिर्फ़ सिटीज़ के अंदर है। थोड़ा-सा आप चंद किलोमीटर सिटीज़ से बाहर निकलेंगे, आपको खेत खलियान वैसे ही नज़र आएँगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इनको इन बंदों की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है? उसकी वजह ये है कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया में हमारे किसानों के बच्चे होते हैं, वो थोड़ा-सा पढ़ लिख जाते हैं, तो वो ये काम नहीं करते ना। तो वो सिटीज़ में भाग जाते हैं, वहाँ पे जाके जॉब करना प्रेफ़र करते हैं, बजाए कि अपना काम। इसलिए यहाँ के जापान में जो बूढ़े हो गए हैं लोग, किसान, उनके बच्चे तो वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ पे आपको सस्ती ज़मीनें मिल जाती हैं, बहुत सस्ती ज़मीनें मिल जाती हैं। और फार्म हाउस मिल जाते हैं, फार्म मिल जाते हैं यहाँ पे तो इसके ऊपर लोग एग्रीकल्चर वो आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है इस सिलसिले में। उस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ, आज मेरे साथ रहिए, फिर आपको इसके टॉपिक पे मैं थोड़ा-सा और ब्रीफ़ली बताऊँगा। जब आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे तो इसके मुतालिक भी मैं और आपको बताऊँगा। इसके अंदर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कम पैसों में बिज़नेस स्टार्ट होता है और बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? आइए मैं आपको ज़रा बाहर घुमा के लाता हूँ, थोड़ा-सा दिखा के लाता हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे करना है और इसका आगे का प्रोसीजर क्या है। जो-जो आप पूछेंगे सवालात, आपको इंशाअल्लाह ताला मैं वो भी बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं फिर। वो जो पीछे गन पड़ी है ना, वो आजकल जंग का माहौल है ना, इसलिए पड़ी है, वरना वो बच्चों वाली है टिशू-टिशू। चलो अल्लाह ताला खैर करे, उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया में जो टेंशन बनी हुई है वो डिफ्यूज़ होगी और सब अपने अमन से रहेंगे। आइए फिर बहरहाल आपको मैं बाहर का ज़रा टूर करवाता हूँ, साथ में दिखाता हूँ कि ये कैसे बनता है और क्या करना पड़ेगा, ठीक है? आइए। जी दोस्तों, मैं अभी आपको ये थोड़ा-सा टूर करवा रहा हूँ। जैसे ये बने हुए हैं, ये बनीर हाउस बने हुए हैं, ग्रीन हाउस बने हुए हैं। ये आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बंदा यहाँ जापान में है और वो अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना चाहता है, किसी अपने वाक़फ़ को बुलाना चाहता है इसके वीज़े के ऊपर। आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊँगा, ठीक है? तो ऐसे बने अगर कोई बंदा इस तरह का एक ग्रीन हाउस लेता है, क्योंकि अब ये फार्मिंग जो है वो ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है और हर जगह अब यही चल रहा है ना। तो जापान में इस वक्त इन लोगों की बहुत सारी ज़रूरत है, ठीक है? और पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट के तहत, जापान एग्रीमेंट के तहत ये बहुत बड़े-बड़े बनाए हुए हैं, ठीक है? अब से इनको देखते जाइए साथ-साथ ना। तो एग्रीमेंट के तहत हाँ, जापान में ये लोग आएँगे। आप इसके ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जो बंदा यहाँ पे ये एक ग्रीन हाउस ख़रीदेगा, ग्रीन हाउस लेना है, उसके बाद उसने 2 बंदों के लिए अप्लाई करेगा कि मुझे ये 2 बंदों की ज़रूरत होती है। 2 बंदों की ज़रूरत है ताकि
इसके अंदर कोई चीज़ें लगा सकें, ताकि वो मेरी हेल्प कर सके बंदे ना, जिसको हम पंजाबी में क्या कह सकते हैं, किसाना की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए वीज़ा वो बड़ी आसानी से दे रहे हैं जापान में। तो इस वीज़े के लिए आप अप्लाई करने का मैं तरीका बता देता हूँ अब आपको। अच्छा, ये है, मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे बने हुए हैं। ऐसे अगर आप ये लेते हैं, इसके अंदर आप कोई चीज़ भी आप लगाते हैं तो उसके ऊपर आप 2 वीज़े निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। 2 वीज़े अब आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालने हैं। 2 वीज़े निकालने का तरीकाकार मैं अब आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ लेनी है, इसको आपने रेंट पे लेना है या आपका अपना है। मोस्टली जो होते हैं रेंट पे होते हैं, उसका खया वो लिखत पढ़त अपने नाम पे करवानी है। एक कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर करवाएं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपने उसके ऊपर 2 वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। 2 वीज़े के लिए ये है कि कोई बंदे, उसकी एज लिमिट होती है 18 से 35 साल के दरमियान तक। तो उन 2 बंदों के लिए आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है। और फिर ये होता है कि आपने बताना है यहाँ पे कि मुझे 2 बंदों की ज़रूरत है, मेरे पास ये जगह है, उसके ऊपर मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि फार्मिंग के लिए जापान में वाकई इस वक्त बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर वो बंदे, मैंने जैसे बताया 18 से 35 साल तक उनकी एज होनी चाहिए, सेहतमंद हट्टे कट्टे जैसे, और थोड़ा बहुत उनको फार्मिंग का तरीका का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में से ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो आपको ये सारी काम कर सकते हैं और करवाना भी है, ये करना भी है काम, क्योंकि इसमें इस वक्त प्रॉफिट भी बहुत है, फ़ायदा भी बहुत है। अच्छा, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, कोई ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस जो बंदा यहाँ पे है वो आपका आजर जो है ना, वो पक्का होना चाहिए। यानी कि उसके पास ये कागज़ पूरे होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैंने ये क्या काम करना है यहाँ पे, वो मुझे जो बंदे चाहिए वो किस काम के लिए चाहिए ना, वो जब वो आप ये लिख के दे देंगे, 2 बंदों के वीज़ा निकलेगा। आज मेरे बाहर निकलने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, मैं कोई लिख के तो इस वक्त बात नहीं कर रहा था, मैं चलता फिरता मैंने कहा आपको थोड़े से इन्फॉर्मेशन दे दूं। अच्छा, उसके बाद आपके जब क्वेश्चन आने शुरू होते हैं तो फिर मुझे अगली वीडियो बनाने में आसानी होती है कि आपको क्या पूछना है, क्या बताना है। यहाँ पे जो वो पाकिस्तानी हैं वो मोस्टली गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियों का अपना कारोबार करते हैं, इसके अलावा से वो दूसरा काम कोई सोचते ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा से भी बहुत सारे काम है जिसके ऊपर ना सिर्फ वीज़ा निकल सकता है बल्कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है ना। अब जापान के जैसे मैंने एक, पहले आप यहाँ से किसी से भी पूछेंगे जो आपके जानने वाले हैं, या आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मिर्ची जो होती है, जिसको हम पाकिस्तान में शिमला मिर्च कहते हैं, तो वो कितने की होती है? यहाँ पे 300 यन की होती है। जैसे पाकिस्तान की 600 रुपये की होगी, तो इंडिया में कितने की होगी? इंडिया में 100 रुपये की होगी, 150 रुपये की इंडिया में फिर होगी 150 की, 200 की ना। तो एक सेकंड यार, ये तक कर रहा है। हाँ, अब सही हो गया। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से अपनी कोई एक मिर्ची भी खरीदते हैं ना, तो वो तकरीबन 600 यन की 300 यन की, 400 यन की जापान में मिलती है। और पाकिस्तान के कितने बनते हैं? पाकिस्तान के तकरीबन बनेंगे 600 से 700 800 रुपया। अगर आप यहाँ पे ये लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं या स्ट्रॉबेरी लगाते हैं इसके अंदर, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। एक आम नौकरी करने वाले से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है यहाँ पे ना। तो इसलिए मैं दूसरे को भी और अपने लिए भी, मैं भी यही सोच रहा हूँ आजकल। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त करना चाहते हैं, ये काम करें, जो जापान में हैं वो ये काम करें। इस वक्त इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड चल रही है। दूसरा ये होता है कि आसानी से आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए वीज़ा भी निकलवा सकते हैं, उनके भी मतलब एक अच्छा रोज़गार भी चलता चलाया मिल जाएगा। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पे ये जगह अपने नाम में करवानी है, रेंट पे ले लें या आप बाय कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने 2 बंदों के लिए आपने अप्लाई करना है कि मुझे 2 बंदों की ज़रूरत है जो मेरी यहाँ पे हेल्प आउट कर सकें।
ठीक है, उनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा तो ठीक है, इनफ है, ना भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। तो क्योंकि वो तो आप उसको बोलो कि मैं सिखा दूंगा, मेरा काम आसान है, तो बस दो चार काम है, वो इसको पता ही होता है हर बंदे को, मैंने ये करना है, मैंने थोड़ा या ट्रैक्टर आगे पीछे करना है। कोशिश करें कि आपके पास एक जो जिन्होंने आना है उनके पास एक गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, एक आम नॉर्मल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक बार ट्राई करके देखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात ये है कि आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो फिर उसके ऊपर मैं आपको बाकी इसके मुतल्लिक़ मुकम्मल डिटेल दे दूँगा। बहुत सारी डिटेल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इससे ये क्योंकि जो SSW1 का वीज़ा होता है, ये उसको बोलते हैं, ये एक सिर्फ टेम्परेरी जॉब का वीज़ा जैसे होता है वो होता है ना। अच्छा, इसके ऊपर क्या होगा, ये 5 साल के लिए वीज़ा वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आप फैमिली नहीं बुला सकते, ये तो हकीकत है। लेकिन फैमिली आप बुला सकते हैं, कैसे? जिसने आपको बुलाया है वो आप वहाँ पे लिख के दे दे कि ये बंदे काम के हैं, मेरे ज़रूरत वाले बंदे हैं और मैं इनका वीज़ा स्टेटस चेंज करना चाहता हूँ, SSW2 का स्टेटस चेंज करवा दो, तो फिर आप आराम से अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और जैसे आपको बताया कि 3 से 4 लाख रुपया पाकिस्तानी इसकी तनख्वाह मिलती है ना, देनी है। और जब आपका जिसने आपको बुलाया हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में, और वैसे भी आपको अगर तनख्वाह थोड़ी अच्छी देनी शुरू कर देगा ताकि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, इस हिसाब से अगर आपकी तनख्वाह अच्छी दिखा देगा, बता देगा, दे देगा, उससे ये हो जाएगा कि आप इंशाल्लाह ताला अपना वीज़ा भी कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट, और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो देखें ना, 18 से 35 ईयर्स के दरमियान बिटवीन होना चाहिए इसका। तो जो 18 साल का आता है उसको 4-5 साल आराम से वो यहाँ पे आके काम करे, सीखे, ठीक है। बाकी वही जो हर चीज़ में होता है कि अपना बिजनेस करना है तो वो जल्दी कर सकता है और अपना वीज़ा स्टेटस भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बंदा आता है वो ये 5 साल 2-4 साल 5 साल नहीं करना, वो कहता है मैं नहीं करता, मैं आता ही चेंज करना चाहता हूँ, तो वो अपना बिजनेस का कोई वीज़ा स्टेटस या शादी का वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा से भी अगर वो 2-3 साल काम करने के बाद कहता है कि भाई मैंने वीज़ा स्टेटस चेंज करना है ताकि मैं अपनी फैमिली को लाऊं, तो जिसने आपको बुलाया है वो बंदा आपके लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दोबारा से डालेगा, तो उसके ऊपर भी वीज़ा मिल जाएगा। आ रही मेरी बात समझ आपको? इंशाल्लाह ताला ये मेरी बात आपको समझ आएगी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करता हूँ तो फिर बोर हो जाएंगे, और फिर जो आप सवाल पूछेंगे ना इसके ऊपर, तो फिर मैं उसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल से जवाब दे दूँगा। ठीक हो गया? ओके, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगा दोबारा से वीडियो बनाने की। अल्लाह हाफिज़, बाय।